सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिंक बिल्डिंग एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट और वेब पेज। इट इन्वॉल्व्स building links from other websites to your website through directories, articles, and blog postings. Off-page optimization improve performance of the website by increasing the exposure, traffic, and revenue of the website. Off-page optimization is associated with the internal linking structure of the website, and it also relates to the factor that influence the ranking of a website on the search result. It is crucial to increase the website ranking by allowing exchanging of links with competitors' website or high-ranking websites and blogs. Websites rank better when there are more number of quality links from popular websites, newspaper, blogs, and so on. Search engine can easily understand the difference between relevant and irrelevant links. Therefore, the inbound links should be from the websites with similar keywords. सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन से हमारा मतलब ये होता है कि इसमें ऑन पेज जब आपका कंप्लीट हो जाए, आप अपनी वेबसाइट के बाहर वो रिसोर्स बनाएं जिसके थ्रू बेसिकली विजिटर आपकी वेबसाइट तक पहुंचे। अब ध्यान ये रखना है कि कोई हमें हमारे नाम से ना सर्च करे, कोई पर्टिकुलर सर्विस के लिए सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो सर्च कर रहा है मिक्सर जूसर। अब मिक्सर जूसर पर सभी मैन्युफैक्चरर्स का टारगेट क्या होना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट के साथ गूगल के सर्च में डिस्प्ले हो। अब यूज़र सर्च कर रहे हैं एक ऐसा ब्रॉड कीवर्ड मिक्सर जूसर जिसको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलके बना रहे हैं अलग अलग, जैसे सुजाता हो गया या महाराजा वाइट लाइन हो गया या फिर फिलिप्स हो गया या बजाज हो गया एंड सो ऑन, लेकिन सभी लोग वहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। तो वैसे ही कुछ है अपनी वेबसाइट के केस में भी कि अगर हम कोई एजुकेशन कोर्स प्रोवाइडर हैं या फिर अगर हम लोग किसी तरह के मार्केट में गुड्स डिलीवर करने वाले पर्सन हैं या फिर हम किसी कॉस्मेटिक में हैं, तो अगर कोई पर्सन पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप वहाँ पर विजिबल हो उसके अंदर। दिव्या तो हो वंशिका यास्मीन। सो सम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या क्या हैं, लाइक लिंक बिल्डिंग, डायरेक्टरी सबमिशंस, आर्टिकल सबमिशंस, सोशल बुक मार्किंग, फोरम पोस्टिंग, ब्लॉगिंग, वीडियो सबमिशंस एंड इन्फोग्राफिक्स। ये सब हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इन्हीं सब एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं। तो लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए? पहला पार्ट, link building is the process of obtaining links from other websites. It is an SEO technique that gets quality traffic to the website and enhance the popularity of the website. It is important to ensure that website rank high in search engine result must be used for building links. In link building, the user receives inbound links for the website that increase the link popularity, and this puts the website on the top of the search result. The more the number of links from high quality sites, the better the page ranking of your website. So link building strategy, तो ये एक pyramid के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। Advantages of link building: helps
in receiving quality traffic from relevant site that in turn increase the rank of the website in the search engine, create awareness, credibility and visibility of the website, and effective way for the websites to get indexed by different search engines. So लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी, लाइक रिलेवेंट कंटेंट हम कितना लिख रहे हैं, इवेंट सबमिशंस एंड रिव्यूज़ जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग हमें ड्रॉप करते हैं, जिसमें सबसे फेमस वन ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें विच इज़ गूगल. देर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक, वन इज़ इनबाउंड एंड सेकेंड इज़ आउटबाउंड. Outbound links start from a users or organization's websites and lead to an external website. Like हमारी वेबसाइट है, उसमें हमने कोई सोशल मीडिया वगैरह मेंशन किया हुआ है और यूज़र अगर उस पर क्लिक करता है तो वो एक डिफरेंट साइट को विजिट करता है. इनबाउंड लिंक्स और बैक लिंक्स कम फ्रॉम एन एक्सटर्नल वेबसाइट्स टू अ यूज़र्स और ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट. लाइक आपने कोई पोस्ट बना के अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे डाला हुआ है और यूज़र जब वहाँ से टैप करता है तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है, दैट इज़ अ इनबाउंड. तो अगर बाहर से कोई हमारी वेबसाइट पर पहुँच रहा है वो इनबाउंड है, और हमारी वेबसाइट से अगर यूज़र बाहर जा रहा है वो आउटबाउंड होता है. इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स आर ऑल्सो डिफाइंड एज लिंक्स फाउंडर ऑन अनदर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट दैट डायरेक्ट यूजर्स टू अ यूजर्स वेबसाइट ओनली. One way inbound link is the most important factor for link popularity development. One way inbound links are the hardest to acquire as the website needs to create a reputation in market regarding its usage. Inbound links are preferred types of links by search engines and have higher preference as compared to outbound links. So जितने ज़्यादा आपके inbound links होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए benefit रहेगा. इनबाउंड एंड आउटबाउंड, इनमें आपको दो तरह के लिंक्स मिलेंगे, वन इज़ टेक्स्ट बेस्ड एंड अदर इज़ ग्राफिक बेस्ड लिंक्स. बात करते हैं फोरम पोस्टिंग की. फोरम जैसे कि आज की डेट में एक फोरम काफ़ी फेमस है विच इज़ कोरा. कोरा एक ऐसा फोरम है जहाँ पर लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ें. तो यहाँ पर हम लोग जो एक फोरम देख रहे हैं वो हम लोग गूगल का देख रहे हैं, ठीक है. तो यह है गूगल प्रोडक्ट फोरम्स के नाम से. तो यहाँ फोरम पोस्टिंग इज़ एन ईजी मेथड टू रिसीव मल्टीपल वन वे लिंक्स टू अ वेबसाइट. इन फोरम पोस्टिंग यूज़र कैन क्विकली एंड ईजिली पोस्ट देयर ओपिनियन इन अ फोरम. Once certain amount of post has been added, user can add signatures. A signature is a sign off appearing at the bottom of the post containing relevant links to an organization website. These posts have anchor text in the signature link line of the advertisement. यानी कि जैसे यूज़र्स को टैप करेगा आप अपनी वेबसाइट पर यूज़र को रिडायरेक्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरम. फोरम पोस्टिंग advantage of keywords in signature lines represents the important content of the site, improve the traffic leading to the site, help to achieve high rank of search engines results page. डायरेक्टरी सबमिशंस. डायरेक्टरी सबमिशंस क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं कुछ इस तरह की साइट्स हैं जैसे जस्ट डायल, सुलेखा, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, येलो पेजेस, इंडिया मार्ट. Directory submissions is the process of adding a websites to a web directory. It involves submitting websites URL and other details of the websites to a proper category. Using an appropriate anchor text, inbound linking in the directory submissions increase the search engine ranking of the website. An SEO consultant can opt for paid or free directories. The charges for directory submissions for a website's URL for paid web directory depend on the number of directories. Multiple directory submissions for an organization website are like having signboards on the road. तो जितनी ज़्यादा आप डायरेक्टरी सबमिशन करेंगे उतनी ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट तक पहुँचेंगे. तो यहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि जैसे रोड के ऊपर हम लोग साइन बोर्ड, होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, उसी तरह से वेब के अंदर डायरेक्टरी सबमिशंस भी वेबसाइट के लिए काम करता है. द हायर द नंबर ऑफ लिंक्स द हायर इन द चांस ऑफ अ ह्यूमन और अ सर्च बॉट टू नोटिस द वेबसाइट.
Depending on the price paid for subscribing to the services, various directories provide some or all of the following features. Directory may charge either a one-time fee or a recurring fee for user their services. Some directories make it compulsory for the submitted websites to add a link back to the directory website. Some directories requires the websites to bid for being placed on it. Some directories include the feature of affiliate links where the directory charges a commissions for each customer that visit the website from its listed link on the directory site. Some directories, depending on the amount paid for the service, place the website link in premium locations such as the home page or inner highlighted box. These are called sponsored listing. The link listed on the directory typically have a relevant equal to no follow attribute. So directory benefits of directory submissions: build a brand, increase links popularity, improve search engine indexing, and increase exposures. Article submissions. Article submission is a popular and oldest standard in website SEO strategy. It is a method of submitting articles to article directories or article submissions pages by websites administrators. The article directory is turned provides inbound links to the website. The article need to be relevant not only to the website content but also to the article site where it is being submitted. These article submissions pages can be blogs, forums and similar web pages. Article submission के benefits: reaches maximum number of readers through interesting content, ensure quality one-way links through submissions in high PR article directories, ensure quality traffic to the website. These are the benefits of article submissions. Social bookmarking. Internet users use social bookmarking to organize, store, managing, and search for bookmarks of resources online. As a result, the websites are exposed to thousands of users. So key features of social bookmarkings are done specifically on direct links, provide a permanent one-way backlink from websites within a high PR, page ranking, PR standard, page ranking. Submits these links exclusively to the public social bookmarking websites. Submit all links from the user's personal profile. Benefits of social bookmarkings are: an experienced editor can manually submit the bookmarks, increase the link ability to the website. All top social networking websites can be bookmarked, increase PR value of a website. Blogging. What is a blog? A blog is a website in which items are posted on a regular basis and displayed in reverse chronological order. The term blogs is a shortened from the weblog or weblog. Authoring a blog, maintaining a blog, or adding an article to an existing blog called blogging. सम डेफिनेशन: ब्लॉग पोस्ट. ब्लॉग पोस्ट में हम देखते हैं इंडिविजुअल आर्टिकल्स ऑन अ ब्लॉग आर कॉल्ड ब्लॉग पोस्ट और एंट्रीज. ब्लॉगर: अ पर्सन हु पोस्ट दिस एंट्री इज कॉल्ड अ ब्लॉगर. माइक्रो ब्लॉगिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ ब्लॉगिंग दैट फीचर्स वेरी शॉर्ट पोस्ट. Infographics. An infographics or information graphic is a visual representation of information through a combination of images, text, graph, and numbers. An infographic can be used as an SEO techniques by including links and keywords within it. Benefits of infographics as SEO tools: infographics are graphical, eye-catching, and attract internet users easily to click and learn more. They appeal to the internet audience who are used to skimming through articles and grasping information as opposed to actually reading large amount of text. Infographics can be easily shared and linked across various domains on the internet, including mailers, social networks, and related websites. Infographic can be used as marketing and branding tools. Social media.
The integration of SEO and social media marketing has gained popularity among online marketers globally. SEO and social media work well when integrated. इसी वजह से क्या होता है कि आज की डेट में जब हम लोग ऑनलाइन अपना पेज की हेल्थ चेक करने जाते हैं ऑन पेज एसईओ में, तो वहाँ पर आप देखते हैं एक एसईओ का सोशल मीडिया का भी रहता है कि आपने सोशल मीडिया वेबसाइट में इंटीग्रेट किया हुआ है या नहीं। अगर किया हुआ है तो आपको रैंक अच्छी मिलेगी, नहीं किया हुआ है तो नहीं मिलेगी। Technologically, search has become increasingly influenced by social media. Due to social media networks, searching has become very creative and helps to connect to a large audience with great inputs. Social media optimization is required to promote products or services through multiple social media. Some of the rules for SMO are as follows: create content that can be shared easily, create content that users are more likely to share, make sharing easy, make sharing of the content easy by users. Websites include social sharing button on their pages for SMO. Engage people, engage more and more people with your product or services. Benefits of social media optimization: it allows reaching masses, it allows ease of marketing and advertising products and services, it allows brand building and engaging people to the brand, it allows recommendation and review by customer, it increase website traffic through links shared on social media, it gives you a huge fan following. Summary of this session is: off-page optimization is associated with the internal linking structure of the website, and it also relates to the factors that influence the ranking of a website on the search result. Link building is the process of obtaining links from other websites. It is an all SEO techniques that helps in getting quality traffic to the websites and in turn enhancing popularity of the website. There are two types of link: inbound and outbound links. Outbound links start from a user's or organization's website and lead to an external websites, whereas inbound links on backlinks come from an external websites to a user's or organization's website. Forum posting is an easy method to receive multiple one-way links to a website. Directory submission is the process of adding a websites to a web directory. It involves submitting website URL and other details of the websites to a proper category. Article submission is a method of submitting articles to article directories or article submission pages by website administrator. A blog is a website in which items are posted on a regular basis and displayed in reverse chronological order. An infographic or information graphic is a visual representation of information through a combination of images, text, graphs, and numbers. Social media optimization uses viral publicity and helps create awareness of a brand. So, these are elements for off page linking: link building, directory submissions, article submissions, social bookmarking, forum posting, blogging, video submissions, and infographics. सो इन सभी के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको एक लिंक भी शेयर किया था, मैं आपके ग्रुप में एक बार देख भी लेता हूँ, हमें मिलना चाहिए। माई ड्राइव, search engine optimization.
हाउ टू ऑडिट। हमने एक भेजा तो था लिंक, क्या नाम था उसका? एक साइट होती है एसईओ चेक इन के नाम से। तो देखो यहाँ पर आपको ना वो सारी कैटेगरी मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, पीडीएफ सबमिशन, बिजनेस ब्लॉग्स, बेस्ट पोर्टफोलियो, ठीक है, बेस्ट एसईओ, वेब 3.0 साइट्स, आरएसएस सबमिशन, स्टोरी सबमिशन, इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन। तो हर तरह की यहाँ पर है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स, आप क्लिक करेंगे तो देखो इन सभी साइट पर जाके आप इन्फोग्राफिक वगैरह अपने पोस्ट करके आ सकते हो। जैसे graphs.net, सबमिट एंड शोकेस क्रिएटिव इन्फोग्राफिक्स। तो यहाँ जाके आप अपनी इन्फोग्राफिक को पोस्ट करके आ सकते हो। तो वेबसाइट का नाम रखना एसईओ चेक इन्स के नाम से है। ये शायद हमने डिफाइन किया था कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एसईओ नहीं, इसमें मेंशन नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ। आप अपने पुराने ग्रुप में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, ये मैंने आपको भेजा था। रिप्लाई, ये आपको मैंने ग्रुप में टैग कर दिया है, चेक दो सर। 28 एसईओ चेक इन। तो यहाँ पर हम लोग जाके अपना एक इन्फोग्राफिक अपलोड करके आ सकते हैं। सबमिट इन्फोग्राफिक पर क्लिक करना है। तो उसकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है।
मेरा थोड़ा नेट का इशू है, आप अपने यहाँ पर ट्राई करके देखिएगा, मैंने आपको लिंक शेयर किया है, ठीक है। तो इसमें हर तरह की कैटेगरी के आपको मिल जाएंगे। इसमें ऐसे में आपको ने अगर ऑडिट करना है तो ऐसी ऑडिट की कितनी साइट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट का ऑडिट वगैरह करवा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एस सी ऑप्टिमर, एस सी ओ मेटोर, यहाँ से आप देखें नील पटेल, शैमरस, तो कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोगों ने मोस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये साइट्स हैं जिनके ऊपर जाके आप ऑडिट वगैरह करवा सकते हो। ये डायरेक्टरी सबमिशंस की वेबसाइट हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर आपके डायरेक्टरी सबमिशंस होते हैं। तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड वाइड हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो नेम ध्यान रखिएगा, काफ़ी बड़ा डेटा है, ठीक है। तो क्या होता है डायरेक्टरी सबमिशंस, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो सारे बड़े बड़े एसईओ जितने भी हैं सर्च इंजन्स, वो सब यहाँ अवेलेबल है। याहू, एमएसएन, गूगल, हर तरह के इसमें, एलेक्सा, एओएल, बिंग, बायडू, सब मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें अपने टॉपिक के अंदर। इसके बाद आपका आता है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं गूगल एड्स। So introduction to search engine marketing. What is SEM? Search engine marketing refers to marketing of products and services offered by a website on the internet. When internet users search for something on the internet through a query in search engine, various advertisements that match the keyword are displayed exact to the search result. These advertisements are paid and generally referred to as sponsored results or ads. The websites that rank higher and are shown based on their rank are called organic result, जिसमें sponsor mention नहीं होता है. The ads that are displayed alongside the organic results are charged by the search engine. Every time a user clicks these ads, a charge is incurred. These are also called as pay per click. शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं PPC. SEO versus SEM. A website owner cannot determine or specify how or where their website should display in the search result, totally dependent on the algorithm of search engines and how they rank the website. They can only optimize the website depending on crawling and indexing for optimized results. In SEM, the website owner can determine and specify the position of their ads. They can fully control the text of the ads, their position and ranking of that they want to spend on the ads based on PPC. The tools provided by various search engines for ads or sponsored listing are as follows. Like Google में हमें मिलता है Google AdWords और Bing के अंदर में मिलता है Bing Ads, ठीक है। Google AdWords के लिए हमारा adwords.google.com, जिसको हम लोग आज के लिए लिखते हैं ads.google.com, और ये है आपका Bing, ठीक है, advertise.bingads.microsoft.com. इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन मार्केटिंग में हम यहाँ देखेंगे अकाउंट सेटअप, कीवर्ड रिसर्च, क्रिएटिंग एड्स, शेड्यूलिंग, यहाँ से बजटिंग एंड बिडिंग, देन टारगेटिंग लोकेशंस, देन शेड्यूलिंग एड्स, देन मॉनिटरिंग कैंपेन्स एंड कैंपेन ROI एनालिसिस. दिस इज द फ्लो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, किस तरह से आपका एक एड वर्क करता है. इन गूगल एड्स, गूगल प्रोवाइड्स एडवर्ड्स एज अ tool to create ads which will be displayed in Google search result. To create an ad in Google AdWords, a Google account is required. If you already have a Google account, log in through Gmail account and you can directly access your Google Ads account. So in Google,
क्रिएट अ कैंपेन बाय क्रिएट एड ग्रुप्स, जो हम लोग सब सीख चुके हैं चीज़ें, और यहाँ से हम लोग बनाते हैं क्रिएट एड्स इन बिंग. बिंग एड्स आर शोन ऑन याहू एंड बिंग सर्च engines. To create an ad in Bing, sign up with Bing either using your Microsoft account or create a new one. After signing in, you get the options to create a campaign. You can also import the campaign created in Google AdWords. Bing. Select create a new campaign options, a screen to create an ad and set the campaign is displayed. After creating the ad, select the keywords and specify the getting for the campaign. Social media marketing. To utilize and encash the popularity of social media, companies are also use these platforms to market and create advertisements. Facebook is a widely used platform for advertising. The campaign in Facebook allows an advertiser to choose an objective. After selecting the appropriate objective, the campaign can be created. Summary of this session is SEM refers to paid advertisers on search engines, generally referred as PPC. Paid ads are not included in website ranking, therefore SEO and SEM are two different things. Search engines provide various options to website owner on payment and selecting the budget and for these advertisements. Steps to create effective campaign are as follows. First is account setup, second one is keyword research, third is creating ads, fourth is budgeting and bidding, then targeting locations, scheduling ads, monitoring campaigns and campaign ROI analysis. Social media marketing refers to the creating of the paid advertisements on social media such as Facebook, YouTube, LinkedIn and so on. Social media advertisements are created using the tools provided by the social media platform. सो ये था हमारा एसईओ का एक इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इसमें पेड से रिलेटेड अगर हमें यहाँ पर कुछ मिलता है तो हम आपको पेड वाला पार्ट दिखाएंगे. इसका मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, कॉपी लिंक, और एक बार जरा अपने पास चेक करिए और मुझे बताइए कि क्या ये पीपीटीज आपके पास ओपन हो रही हैं या नहीं. और सर हो रहा है ना, दिव्या के पास भी हो रहा है, ठीक है, यस सर. वेरी गुड. सो अब हमारे पास हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एसईओ स्ट्रेटजी, इनबाउंड एंड कंटेंट क्रिएशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, create ads for digital media, understanding social media marketing campaigns, mobile applications, mobile marketing, email marketing, webmaster tools, web analytics, digital marketing campaigns and e-commerce and digital marketing. तो अब आपका यहाँ से काफ़ी सारा तो इसमें ऐसा है जो रिवीजन है वो हम स्किप कर देंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने एसईओ को सेकेंड टाइम ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है. उससे पहले मैं एक काम और करता हूँ कि इन डेप्थ आपको एनालिटिक्स का और करा देता हूँ, जिसको बोलते हैं वेब एनालिटिक्स. सो वेब एनालिटिक्स से मतलब हमारा होता है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, कि किस तरह से बेसिकली आपका ये काम करता है और क्या इसका बेनिफिट रहता है, ठीक है, इसको अपन समझेंगे. और ये एक बार आपका उसमें भी रिवाइज होगा शॉर्ट में,
तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। चल पहले कंप्लीट करेंगे फिर शेयर करेंगे आपके साथ। सो इंट्रोडक्शन टू वेब एनालिटिक्स, जिसको हम लोग जानते हैं आज की मॉडर्न उसमें गूगल एनालिटिक्स के नाम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या होता है, एक बिजनेस वेबसाइट, जैसे हमने आपको ऑलरेडी करके दिखाया था किस तरह से हम लोग सेटअप करते हैं गूगल एनालिटिक्स में। सो वेब एनालिटिक्स इज़ अ great tool to boost businesses. It analyzes the behavior of website visitors and helps to bring in more customer. Websites are the best medium for businesses to showcase their products to global consumer. So like आप यहाँ पर देख रहे हैं एक वेबसाइट जो कि है amazon.com। website marketing tools, effective website design and content, social media tools, online inquiry forms, email marketing and search engine optimization, ये वेबसाइट मार्केटिंग के हमारे टूल्स हैं। सो आइटम्स रिक्वायर्ड टू सेटअप एन ऑनलाइन बिजनेसेस, बिजनेस का पर्पस क्या है, बिजनेस का गोल क्या है, बिजनेस का प्लान क्या है, ये तीन आपको ऑब्जेक्ट इसमें आपने ध्यान रखने हैं। इसके बेसिस पर ही आप अपना एक वेबसाइट सेटअप करते हैं। इफ़ द वेबसाइट डज नॉट अपेयर इन द फर्स्ट 10 or to 20 सर्च रिजल्ट, द टारगेट ऑडियंस विल नेवर फाइंड द वेबसाइट्स। टू मीट दिस सेट ऑफ ऑडियंस कॉन्स्टेंटली अपडेट द कंटेंट एंड ऑप्टिमाइज द वेबसाइट। सो वेब एनालिटिक्स इज अ टूल दैट हेल्प टू कलेक्ट, एनालाइज, मेजर एंड रिपोर्ट दिस डेटा। In year 1993, the web analytics industry was founded in 1993 by the company WebTrends. In 1995, Analog created the log file analysis program. In 1996, saw the trend of using hit counters. In 1997, JavaScript tag became the data collection method, जो हम लोग डालते हैं गूगल टैग मैनेजर अपनी वेबसाइट के अंदर। Website offers features to track the following data: the amount of time a visitor spends on each page, the number of new visitor and old visitor, the number of times a web page is viewed, the number of visits from a country, the kind of browser used, the total number of visitors on a website, the number of clicks on a page, and business's goal. So web analytics tools: Google Analytics, Clicky, GoSquad, Kissmetrics. These are 4 tools with the जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो। तो गूगल के लिए गूगल एनालिटिक्स आपको मिल जाता है जो कि सबसे पॉपुलर, बाकी ये आपके थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं। सो यूजर इंटरफेस ऑफ वेरियस टूल्स, तो ये है आपका इंटरफेस ऑफ गूगल एनालिटिक्स और ये इंटरफेस ऑफ क्लिकी। स्क्रीनशॉट्स ऑफ द इंटरफेस ऑफ सम ऑफ कॉमन वेब एनालिटिक्स टूल। तो गूगल एनालिटिक्स का हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। ये आपका गूगल एनालिटिक्स होता है, यहाँ से आप एंटर करते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखें एनालिटिक्स कन्वर्जन हैव बीन रीनेम्ड की इवेंट्स। इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर 16,000 नए यूज़र्स आए हैं, 97,000 इवेंट्स हुए हैं, 16,000 यूज़र्स, यानी कि 11% का इजाफा हमारे इसमें हुआ है। किस किस कंट्री से लोग हमें ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ से यूएस से आप देखेंगे, ये अभी का हम लोग डेटा देख रहे हैं थोड़ी देर का, ठीक है। यूएस, जर्मनी एंड इंडिया। अगर हम लोग यहाँ से लाइफ टाइम इसका देखें तो आप देख सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड हमारे पास विजिटर पहुँचा है। तो जैसे आप देखें इंडिया से 28,000 लोगों ने हमें देखा, यूएस से 1100 लोगों ने हमें देखा, आयरलैंड से 289, स्वीडन से 231,
तो जितना डार्क होता है उतना ज़्यादा मतलब समझ जाइए कि आपके पास विजिटर वहाँ से आया है। ठीक है, क्या पेजेस के ऊपर लोगों ने विजिट किया है, सोशल कितने आए हैं, डायरेक्ट कितने लोग आए हैं, सारा कुछ हम यहाँ पर इजीली ट्रैक कर पाते हैं एनालिटिक्स के अंदर। आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। वेबसाइट्स ऑफर मैनी डिज़ाइन कैपेबिलिटीज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड ब्रिंग गुड बिजनेस रिजल्ट। To set up an online businesses purpose, website business goal and website business plan are required. If the website does not appear in the first 10 to 20 searches, the target audience will never find the website. It is important to know the search behavior of the visitor. Web analytics is a tool that helps to collect, analyze, measure, and report websites visitor data. Common web analytics tools include Google Analytics, Clicky, GoSquad, and Kissmetrics. Setting profiles and goal. Web analytics provide a variety of visitor information to a user who owns or manages a website. This requires signing up with an analytics tool that subsequently adding the websites to be monitored. A website analytics consultant can use various analytics tools that are available such as Google Analytics and Alexa. Alexa अभी मॉडर्न उसमें बंद हो चुका है, Alexa यूज़ नहीं होता है। Adding web properties. Web properties are websites, blogs, portals, and so on that are to be analyzed using the analytics tool. A web property is defined by its unique URL, which is www.xyz.com. कुछ भी हो सकता है। An analytics account can have one or more web properties or websites associated with it. Each properties has an ID. To add a web property in Google Analytics, select the account or create a new account and add a new website to be tracked. Configuring Google Analytics. In Web Analytics, an account is associated with one or more web properties. Each web property is turn represents a blog, website, blog, mobile application, and so on. Google Analytics enables a web analytics consultant to have more than one account if required for managing multiple web properties. Each account is considered as the highest level of organization for all the web properties within it. To manage the accounts, properties, and views in Google Analytics, select admin from the specific account. Configuring Google Analytics. Multiple users can be associated with a single web analytics accounts, with each user having a different set of permission. Following user permissions can be applied. Read and analyze. आप अपने गूगल अकाउंट के अंदर एनालिटिक्स के अंदर आप इस तरह से लेवल सेट कर सकते हैं। मान लो कि मैंने वंशी का कोई एक्सेस देना है, तो वो क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन, या एक पर्सन जिसके पास एडिट का राइट है, एक पर्सन इसका मैनेज का राइट है, एक पर्सन इसका रीड और एनालाइज का राइट है। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट रोल्स होते हैं, जैसे हमने वर्डप्रेस में देखे थे, एडिटर, सब्सक्राइबर, एडमिन, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग गोल्स कि हमारा गोल क्या है। गोल्स रिजल्ट from businesses objectives and help to measure a business. It is recommended that there is at least one goal for a website. In web analytics, a goal referred to an actions performed by visitors on a web page. Defining goals for a web property helped a web analytics consultant to determine ROI and average per visit value, determine the monetary value of sales, enhance website performance, category various kinds of goals for a website, track user behavior, identify how many visitors stay longer on a web page, determine how many minimum set of pages are viewed, measures how frequently an activity is completed, measures the success of marketing programs, track the area that gives best ROI. So type of goal, अगर हम लोग अपने गोल यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, like page or screen per session. This goals is considered to be achieved when the user views predefined number of pages or screens of the web property. Duration. This goal is considered to be achieved when the duration of web sessions meet or exceed a stipulated time. Event. This goal is considered to be achieved when a predefined event is triggered. Destination. This goal is considered
to be made when a specific location of the web property is loaded. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल जिसको हम लोग अपने यहाँ पर जाके डिफ़ाइन कर सकते हैं और समझेंगे कि कैसे ये डिफ़ाइन भी होते हैं। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स में ये सारी चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे लिए कुछ सजेशंस यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर आप देखें क्रिएट प्रॉपर्टी। तो ये 40 डेज़ अगो हम लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई थी और यहाँ से हमारे पास इसका जो है एडमिन राइट है। अगर हम लोग इसके आज की देखते हैं एक्टिविटी की, आज कितने विजिटर्स ने इसको विजिट किया है, तो फ़िलहाल अभी हमारे पास 0 इसका हमें डेटा इसमें दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर यस्टरडे का चेक करें तो यहाँ से 2 लोगों ने इसको देखा। वीक का चेक करते हैं तो यहाँ से यूएस से 3, जर्मनी से 2 लोग हैं इसमें। तो लास्ट 30 डेज़ का अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास ये रीचेज इसके अंदर बन रही हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमें डेटा देखने के लिए इसमें मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें जैसे कि व्यू रियल टाइम, फ़िलहाल जैसे कोई नहीं है, तो रियल टाइम हम लोग अगर क्लिक करते हैं, मैंने आपको शायद ये करके भी दिखाया था कि कितने लोग यहाँ पर एक्टिव होंगे किस किस लोकेशन से, तो वो आपको यहाँ पता चल जाता है। मोबाइल से हैं, टैबलेट से हैं, डेस्कटॉप से हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इजीली पता लगा सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोनेटाइजेशन, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। ठीक है, इंगेजमेंट किस तरह से यूज़र का हो रहा है, पेज एंड स्क्रीन लैंडिंग पेज, तो काफ़ी कुछ इसमें डिफ़ाइन किया जा सकता है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर पता लगा पाएंगे कि भाई आपने जो गोल सेट किए हैं पर प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, वापस से होम पर आ जाते हैं। फनल फॉर गोल, व्हाट इज़ अ फनल? फनल मतलब कि हम बात करें एक ऐसे फॉर्म की, यानी कि जहाँ पर आप ट्रैफिक को ड्राइव करके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हो। जैसे घर के अंदर एक रूम, तो उसका जो एंट्री पॉइंट है दैट इज़ अ फनल। इसको हम लोग हिंदी में कीप भी बोलते हैं, फनल। ठीक है, कि हमने ट्रैफिक लेके आए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने एंटर करा दिया उसको लाके। तो ये जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ से यूज़र हमारे वेबसाइट पर आ रहा है इधर, और ये अलग अलग सोर्सेज हैं लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपका गूगल सर्च, ठीक है, डिफरेंट वेरियस प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जहाँ से यूज़र एंटर होगा। तो फनल की बात करेंगे। फॉर अ डेस्टिनेशन गोल अ वेब एनालिटिक्स कंसल्टेंट कैन स्पेसिफाई अ फनल फॉर द वेब प्रॉपर्टी। अ फनल इज़ द पाथ दैट द यूज़र ट्रैफिक of the web property is expected to follow. Analytics records the locations where the user enter and exit the funnel. This recorded data can be viewed through the goal flow and funnel web analytics reports. Creating goals. From the admin tab, navigate to the specific analytics account within which a goal has to be created. Navigate to the property व्यू फ्रॉम द व्यू स्क्रीन, क्लिक गोल्स, क्लिक प्लस न्यू गोल। तो जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास डिफरेंट इसमें प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग अरीना एनिमेशन में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखोगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी हमारे पास ट्रैफिक नहीं है देखने के लिए, है ना। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा, हमने एक प्रॉपर्टी कहीं से लाइव की थी अपनी, वो उसका नाम क्या है, या मैं इसको प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। आज खाली थ्योरी देख लो इसका। अ वेब एनालिटिक्स कंसल्टेंट कैन यूज़ वेरियस एनालिटिक्स टूल दैट आर अवेलेबल सच एज गूगल एनालिटिक्स एंड एलेक्सा। एलेक्सा इज़ नो मोर, अब यूज़ नहीं होता है, सिर्फ आपका गूगल एनालिटिक्स और आपका जो डिफरेंट आपको मैंने 4 टूल्स बताए थे वो आपके यूज़ में है। Web properties are websites, blogs, portals and so on that are to be analyzed using the analytics tool. After the web analytics consultant creating an account with the website tools and signups to the web properties can be added. A web property is defined by its unique URL जो भी उसका domain name होगा. An analytics account can have one or more web properties or sites associated with it. Multiple users can be associated with a single web analytics account with each user having a different set of permissions. The user permissions can be applied individually or in combination. Following users
परमिशन कैन बी अप्लाइड, रीड एंड एनालाइज, कोलैबोरेट, एडिट, मैनेज, ये आपके रोल होते हैं। और ये भी हमें जाके यहाँ पर कहीं मिल जाते हैं जब हम लोग इसके अंदर सेटिंग में आते हैं। जैसे आप एडमिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट में आएंगे और यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे और नया जो आप यूज़र बना रहे हैं, ठीक है, ऐड यूज़र, उसको आप क्या रोल देना चाह रहे हैं। तो एनालिसिस्ट, मार्केटर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ आप रोल दे सकते हो अपने विजिटर को। मतलब आप एक प्रॉपर्टी के ओनर हो, ठीक है, मान लो कि भी मेरी एक XYZ कंपनी और एक डिजिटल एजेंसी है जो बेसिकली मेरे अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं, तो हम उसको अपना मेन अकाउंट नहीं देंगे, हम उसको यूज़र बना देंगे उसके अंदर उसकी ईमेल आईडी की हेल्प से, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टी डिटेल, प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, यहाँ से चेंज हिस्ट्री, यहाँ से डेटा स्ट्रीम, मॉडिफिकेशंस, फिल्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। यहाँ से फिर आप ये देखेंगे इवेंट्स जो आप बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट, और यहाँ से आपका प्रोडक्ट लिंक्स जैसे गूगल एडसेंस, गूगल एड लिंक, एड मैनेजर लिंक, बिग क्वेरी, डिस्प्ले एंड वीडियो 360 लिंक्स, फ्लड लाइट लिंक। तो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल के सारे टूल्स आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़, ये सब गूगल के पेड में आते हैं। नेक्स्ट, in web analytics an account is associated with one or more web properties. Each web property is termed can have multiple view depending upon the type of report. तो ये पार्ट हमने देखा, दिस इज कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे इंस्टॉलिंग ट्रैकिंग कोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मान लीजिए कि किसी पेज के ऊपर आपने ट्रैकिंग कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो जैसे इसको ज़रा समझो कि ये काम क्या करता है। व्हाट इज़ अ ट्रैकिंग कोड? डेटा इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेब एनालिटिक्स। मोस्ट वेबसाइट कलेक्ट डेटा इन अ लॉग फाइल नोन एज एक्सेस लॉग विच कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। On the other hand, web pages can be tagged with special tracking codes to collecting data. What is tracking code? Various websites, web analytics software such as Google Analytics and Alexa can be used to analyze the collecting data. A code snippet referred to as tracking code is used to collect and send data to the web analytics software being used. The tracking code must be installed on the website to be tracked. So process for installing a tracking code: searching the tracking code specific to the web property to be tracked, finding the tracking code that is unique to the property being tracked, copying the tracking code without any modifications to the code, pasting the tracking code on the source code of each web page to be tracked, verifying the tracking code installed. तो वेरीफाइंग मतलब जैसे कि हम लोगों ने अपना गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्टी डाला तो ग्रीन आ जाता है, एक प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, उसी तरह से आपका ट्रैकिंग कोड का भी वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं। सो installing tracking code, Bing Ad Analytics. The web analytics features offered by Bing enable a web analytics consultant to introduce customer tracking and integrate it with a Bing Ads account. This enables a web analytics consultant to analyze what happens after a customer clicks an advertisement. Measures effectiveness of an online campaign using a Bing Ad performance reports. Identify the user traffic to our websites and identify ways to increase their ROI by using the Bing Webmaster Tools. Verification of tracking code. In order to verify whether the correct tracking code has been installed, a web analytics consultant must match the tracking code script in the web property source script with the code script provided by the web analytics software. Check the website tracking code setup. Ensure that relevant data is being collected and is used to prepare reports. A web analytics consultant may use any appropriate web analytics tool to perform web analytics. Irrespective of the web analytics tools being used, the consultant must be aware of the following key analysis metrics. Key analytics metrics that the consultant must be aware of: page views and impressions, visits, unique visits, hits, session and traffic source. A web analytics consultant is expected to measure the following key analytics metrics. ये सभी metrics हैं जिनको यूज़र को वेब एनालिटिक्स एक्सपर्ट को मेज़र करना चाहिए.
keys analytics metrics that our consultant is expected to measure: visitor, page views, conversion rate, referring websites, bounce rate and exit page, कीवर्ड्स एंड फ्रेज, टॉप रैंकिंग पेज कौन से हमारे, तो ये सभी हमें ट्रैक करने चाहिए. A web analytics consultant measures, collect, analyze, and reports web data. This process is known as web analytics. A code snippet referred to as tracking code is used to collect and send data to the web analytics software being used. The tracking code must be installed on the websites to be tracked. The tracking code is automatically generated for each property added to the web analytics account. In order to install the tracking code, the following prerequisites must be met: access to the source code of web property to be tracked, ability to work with HTML code or have external help for the same, web analytics account, web property to be analyzed, added to the account. Bing enables a web analytics consultant to perform analytics for web online advertisement posted on Bing. In order to verify whether the correct tracking code has been installed, a web analytics consultant must verify the tracking code. Irrespective of the web analytics tool being used, the consultant must measure the following key analytics metrics: page views and impressions, visits, unique visits, hits, session and traffic sources. So जब हम लोग यहाँ पर होते हैं ना गूगल इसमें, तो यहाँ से जब आप होम पर होते हैं और आप यहाँ से अपनी कोई प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं जिसको आप बेसिकली चेक करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो नॉर्मली हमें यहाँ पर चीज़ें दिख जाती हैं कि यूज़र, न्यू यूज़र, की इवेंट्स, इवेंट काउंट. ये आज की डेट में हमें करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, मॉडर्न इसमें सब कुछ पहले से ही सेट कराया जाता है. ठीक है, रियल टाइम ओवरव्यू जैसे रिसेंटली हमने क्या क्या एक्सेस किया वो हमें सब यहाँ पर पता चलता रहता है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक्स की रिपोर्टिंग, की रिपोर्ट को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, कस्टम रिपोर्टिंग कैसे बनाएंगे, सेगमेंट कैसे बनाएंगे, इवेंट ट्रैकिंग, ई कॉमर्स ट्रैकिंग, इंटरनल साइट सर्च, इन सब चीज़ों के ऊपर काम होगा. आज हमारा पार्ट हुआ था यहाँ तक, तो नेक्स्ट है हमारा सेशन नंबर 4 से. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. फिर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आएगा.